प्यारे बच्चों, तो आज हम डीएवी पब्लिक स्कूल मैथ्स एनुअल एग्जाम 2021 की आंसर की विद सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने छपा हुआ है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। तीन सेट दे रखे हैं, तीनों के तीनों सेट बिल्डर फॉर्म में हैं। आपको इनमें से यह बताना है कि कौन से सेट आपके इक्वल है। यस, तो यार ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, मैं इन सबको पहले किस में बदल लेता हूं, रोस्टर फॉर्म में। तो ए सेट को मैं रोस्टर में बदलता हूं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड रीड। तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलूंगा, एलिमेंट्स को लिख लिख के, जैसे ये वर्ड जो आपका ये वर्ड है रीड, इसके लेटर्स को मैं कोमा लगा लगा के लिख लूंगा, जैसे कि आर कोमा ई कोमा ए कोमा पी। ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, रोस्टर फॉर्म, है ना। रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, फिर देखेंगे कौन सा इक्वल है। यस, अब बी सेट को भी हम रोस्टर फॉर्म में बदल लेते हैं। बी सेट दे क्या रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड रोप। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में बदलते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा आर कोमा ओ कोमा पी कोमा ई। ऐसे ही यार सी को भी बदल लो। सी में क्या दे रखा है, वर्ड पेपर। तो P कोमा ए कोमा P कोमा ई कोमा आर। अब हम यहां पे ये देखेंगे कि इनमें से कौन से इक्वल है। तो दो सेट इक्वल कब होते हैं, मान लो A और B दो सेट आपके सामने, वो इक्वल कब होंगे, जब A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो, तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस, तो A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए, तब जाके दो सेट इक्वल होते हैं। तो क्या यहां पे A और B इक्वल है, चेक करते हैं। A और B इक्वल है, A और B इक्वल है। देखो R है, E है, A है, नहीं है। तो यहीं पे कह देंगे कि भाई ये A और B इक्वल नहीं होने वाले। चलो तो भाई A और C देख लो। R है, रिपीट हो सकते हैं एलिमेंट, रिपीट हो सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। R है, E है, A है, P है। इसके भी देख लो, सारे एलिमेंट उसमें है, यानी P है, A है, P है, E भी है और R भी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि A के सारे एलिमेंट C में मौजूद है, C के सारे एलिमेंट A में मौजूद है। रिपीट हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर सारे एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे A और C सेट क्या है, इक्वल। आंसर होगा A इज इक्वल टू C। प्यारे बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड देखेंगे। अब सेकंड में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A। A सेट आपको दे रखा है, इसके पावर सेट में वो एलिमेंट्स पूछ रहा है कितने होंगे। तो मैं बता देता हूं आपको, 2 की पावर 5 इतने एलिमेंट होंगे। इसका आंसर ये है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 कर दोगे। रीजन दे रहा हूं आपको बकायदा, ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि अगर किसी सेट के अंदर, कोई भी सेट हो, उसके अंदर n एलिमेंट्स है, किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स है, तो उसके पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, आपको टीचर्स ने बताया होगा, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 5। इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया यहां पे। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज द रिलेशन R, जो आपके सामने रिलेशन R है, इज द रिलेशन R ए फंक्शन। क्या ये रिलेशन R है आपका फंक्शन है, तो देखते हैं या नहीं। मैं इसको एज पर मैपिंग देखता हूं। यहां पे जो एलिमेंट आने वाले हैं, इसको हम डोमेन मानते हैं, आपको अच्छे से पता है। इसको प्यारे बच्चों कोडोमेन मानते हैं। यहां पे एलिमेंट जो आएंगे वो पहले वाले आएंगे डोमेन के अंदर, यहां पे जो एलिमेंट आएंगे वो बाद वाले आएंगे, आपको बहुत बढ़िया से पता है। तो यहां पे कौन कौन आएगा भाई, एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा। 2 मैंने ऑलरेडी लिख ही रखा है, फिर मत लिखो दोबारा। और एक आएगा -4। ठीक है, यहां पे कौन कौन आएगा, 3 0 7 6। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, आपको अच्छे से पता होगी। अब देखिए यहां पे इसका मतलब जो निकलता है, क्या निकलता है, 2, जो 2 की इमेज है वो 3 है। 2 किसके साथ इमेज बना रहा है, 3 के साथ। 3 किसके साथ इमेज बना रहा है, 0 के साथ। 2 किसके साथ इमेज बना रहा है, 7 के साथ। और भाई -4 किसके साथ इमेज बना रहा है, 6 के साथ। तो क्या ये फंक्शन है रिलेशन?
मैं कहता हूं ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 ने अपनी इमेज 3 के साथ भी बना दी और 7 के साथ भी बना दी, इसलिए ये फंक्शन नहीं। कारण दे रहा हूं 2 की जो इमेज है 3 भी है और यहां पे 7 भी है, ये फंक्शन नहीं है। नो, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। इसका आंसर आपको नो में देना था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें एक तो ये क्वेश्चन दे रखा था और एक और में भी क्वेश्चन दे रखा था। ये चॉइस थी, आप इनमें से कोई सा भी एक अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानते फिर इसका भी जानेंगे, ठीक है। इसमें कहता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यार इसकी डोमेन बतानी है। तो ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन की डोमेन हमने जब भी फाइंड की है तो उसमें हम क्या लेके चले, सबसे पहले डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को क्या लेके चले हैं, नॉट इक्वल टू 0 लेके चले, है ना। ये तरीका है रेशनल फंक्शन की। जब भी डोमेन हमने फाइंड किया तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लेके चले कि भाई ये 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं आगे क्या करूंगा, इसमें ध्यान से देखेंगे, इसके फैक्टर बनाऊंगा ना। इसमें मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। यहां से यार x कॉमन लो तो क्या बचेगा, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लो तो क्या बचेगा, x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। और यार यहां से x प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 चल ही रहा है। तो एक तो आपका x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा और यार एक आपका x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा यहां पे। तो x की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी, -2 के बराबर नहीं होगी। और x की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी, -1 के बराबर नहीं होगी। क्योंकि अगर आप यहां पे -2 और -1 रख दोगे तो यार नीचे 0 बन जाएगा और नीचे 0 पसंद ही नहीं है रेशनल फंक्शन को ना। नीचे 0 आ गया मतलब वो डोमेन में नहीं है, वो चीज जो उसको 0 बना रही हो, डिनोमिनेटर को 0 बना रही हो, चीज डोमेन में नहीं है। तो यहां पे क्या नहीं होना चाहिए, एक तो x -2 नहीं होना चाहिए डोमेन में और एक x -1 नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि सारे रियल रख सकते हैं हम, डोमेन इनपुट ही तो होता है। हम यहां पे क्या क्या रख सकते हैं, सारे रियल छोड़ के -2 -1 को करली ब्रैकेट में लिखना है। करली ब्रैकेट में क्लोज मत लगा देना। करली ब्रैकेट मतलब इसमें ओनली -2 और -1 हटाए मैंने रियल में से। तो सारे रियल नंबर हम यहां पे रख सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं छोड़ के -2 और -1 को। तो ये इसकी यार डोमेन होगी, इस फंक्शन की डोमेन ये हो गई, ये इसका आंसर है। यस। अब अपना इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फाइंड द रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x -4 अपॉन में x -4। तो यहां पे आप एक चीज देखिए ध्यान से, एक चीज ध्यान से देखिए, मैं डिनोमिनेटर में 4 नहीं पुट कर सकता, है ना। क्या नहीं पुट कर सकता, 4, क्योंकि 4 पुट कर दूंगा तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। नीचे 0 पसंद नहीं है, मैं अभी यही चीज तो डिस्कस करता चल रहा हूं। यस, तो यहां पे हम 4 नहीं पुट कर सकते। तो हम इस मॉडुलस को ओपन करेंगे, 4 से ग्रेटर पे x होगा और 4 से लेस पे x होगा, उस पे इस मॉडुलस को ओपन करेंगे। यस, तो देखो मैं इसको यार मॉडुलस x -4 अपॉन x -4 को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखते चलेंगे। इफ x लेस देन 4, इफ x लेस देन 4, अगर आपका x लेस देन 4 होगा तो मॉडुलस हमेशा हटके क्या साइन देगा, आगे माइनस साइन देगा, -x -4 अपॉन में x -4। ये आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, छोटी छोटी चीजें यार, है ना। और मैं कहता हूं इफ x ग्रेटर देन 4, जब आप यहां पे x ग्रेटर देन 4 लेते हो तो मॉडुलस साइन हटा के आप क्या लगा दोगे, प्लस, है ना। आगे उसके क्या लगा दोगे, प्लस। एक चीज आप ध्यान से देखें, यहां पे x -4 से x -4 कैंसिल हुआ, -1 आया। और यहां पे आपका x -4 से x -4 कैंसिल होके 1 आया। 4 में रख नहीं सकता क्योंकि 4 डोमेन में ही नहीं आएगा। इसकी डोमेन रियल -4 है, हालांकि डोमेन पूछी नहीं, और जो चीज पूछी नहीं जाती वो बताने भी नहीं चाहिए ना फालतू में। तो यहां पे इसकी जो डोमेन है सारे रियल हो सकते हैं छोड़ के 4, तो 4 हम वैसे रख भी नहीं सकते। तो इसकी जो डोमेन है रियल -4 है। और रेंज क्या है यहां पे, एक तो इसमें कुछ भी रख लो आप, 4 से छोटा, x 4 से छोटा कुछ भी रख लो आप, हमेशा -1 देगा ये फंक्शन। और 4 से बड़ा जब आप कुछ भी रखोगे तो हमेशा 1 देगा। तो रेंज में सिर्फ 2 चीज है प्यारे बच्चों, रेंज में 2 चीज है, एक तो -1 है और एक 1 है। और इनको करली ब्रैकेट में लिखना है, इनको लिखना है करली ब्रैकेट में, क्योंकि
क्योंकि अगर क्लोज में लिख दोगे तो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसको बता चुके कि -1 तो 1 और 1 तो होंगे, बीच के सारे नंबर भी होंगे। तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखने का कारण यही है कि यहां पे रेंज जो आने वाले सिर्फ -1 आएगा और 1 आएगा, तो इसका आंसर ये है ना, कर्ली ब्रैकेट में -1 1 लिखना। इसका जो रेंज आएगा, एक तो -1 आएगा सिर्फ और एक 1 आएगा ना, ये आएगा। तो इसका आंसर ये है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी चॉइस थी, या तो आप ये कर सकते थे या फिर ये कर सकते थे, और में है ये क्वेश्चन, ठीक है। दोनों के सॉल्यूशन जानते हैं। कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ sin x इनटू cos x। sin x और cos x की ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। तो यार यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ध्यान से देखते चलेंगे। मैं इसको कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ऐसा मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मैं 2 sin x इंटू cos x को sin 2x लिख सकता हूं? हां जी, मैं sin 2x लिख सकता हूं, क्योंकि ये है फॉर्मूला। और आप बहुत बढ़िया से जानते होंगे कि sin थीटा जो है वो किसके बीच में लाई करता है? -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ऐसे ही आपका sin 2x जो होगा वो किसके बीच में लाई करेगा? -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, सीधी सी बात है। और अगर मैं ऐसा यहां पे बनाना चाहूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तीनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर तो आ जाएगा -1/2 और इधर 1/2 sin 2x और इधर आपका 1/2, ठीक है। अब यहां पे आप अच्छे से इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बता सकते हो। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है प्यारे बच्चों, वो है 1/2। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है इसकी? 1/2। तो इसका आंसर आना है 1/2 आंसर आना, ध्यान देना, है ना। ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछिए जो 1/2 है। यस। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि इवेलुएट, इसके और में है इवेलुएट कोसेक -1410 डिग्री। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा। या सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोसेक -x जो होता है वो क्या होता है? -कोसेक x। आपको ये चीज बहुत बढ़िया से पता होनी चाहिए। तो यहां पे मैं इसको सबसे पहले क्या लिखूंगा? -कोसेक 1410 डिग्री लिखूंगा, ठीक है। और इसके बाद में देखिए मैं इसको लिखने वाला हूं -कोसेक 1440 डिग्री -30 डिग्री। और मैं आपको बता दूं कि जो 1440 डिग्री है आपका, वो है 360 इंटू में 4 माइनस में 30 डिग्री। यस, ऐसे मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए यार, ये कौन से क्वाड्रेंट पे बात चल रही है? इसको हम 360 ही मान लेते फाइनल, है ना, क्योंकि 4 ये 360 का मल्टीपल है, तो इसको 360 मानते फाइनल। उसमें से कुछ घट रहा है, 360 में से कुछ घट रहा है, तो हम कहाँ आएंगे यार? 4th क्वाड्रेंट में आएंगे या नहीं? कहाँ आएंगे? 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में आपका कोसेक जो होता है वो नेगेटिव होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक माइनस पहले से, एक माइनस रूल के हिसाब से, तो आपका प्लस बन गया। कोसेक ही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 360 पे कभी भी चेंज नहीं होता है। साथ में 30 डिग्री। छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें। अब यार कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू तो आप बहुत बढ़िया से जानते होंगे। कोसेक 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 2। क्या लिख सकता हूं? 2। तो जो इसका आंसर है वो 2 है। इसका आंसर क्या है? 2। मैं आंसर साथ साथ बताते चल रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसका ये था। तो यहां पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। जो आपके सामने यार एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। तो देखो यार, इसकी सूरत थोड़ी थोड़ी इस फॉर्मूले में मैच कर रही है। cos 2 थीटा आपका क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी सूरत थोड़ी थोड़ी इसमें मैच कर रही है। अब इसको पूरी तरह से मैच करवाना है तो माइनस कॉमन निकाल दो भाई ऊपर से, इसमें पूरी तरह से मैच कर जाएगी। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो ऊपर से, तो क्या आएगा? ये तो प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा? माइनस का।
ये आपका माइनस का हो जाएगा और ये आपका प्लस का। नीचे आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री। यस, अब अगर आप माइनस को भूल जाते हो तो ये पूरी तरह से इस शक्ल में मैच करता है, ध्यान से देख लीजिए। अगर यहां पे थीटा है तो यहां पे 2 थीटा है, तो मैं यहां पे क्या कर दूं भाई, माइनस बाहर ही रखूंगा, तो कोस 2 थीटा की जगह क्या लिख ले, 15 डिग्री, इंटू में 15 डिग्री। देखो कोस 2 थीटा आपका क्या होता है, 1 माइनस टेन के थीटा अपॉन 1 प्लस टेन के थीटा। जब थीटा था तो यहां पे 2 थीटा, जब यहां पे 15 डिग्री है तो यहां पे 2 इंटू 15 डिग्री, सीधी सी बात। बस कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा सोल्व कर दो। माइनस कोस 30 डिग्री, और यार कोस 30 डिग्री आप बहुत बढ़िया से जानते होंगे, √3/2। तो आंसर है यहां पे -√3/2। प्यारे बच्चों आंसर है इसका -√3/2। अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें देखो i की पावर 17 दे रखी है, i की पावर 20 और i की पावर 13। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, i की पावर 16 इंटू में i, इसको यार i की पावर 4 और उसकी पावर 5। यस, और इसको i की पावर 12 इंटू में i। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। क्या i की पावर 4 की पावर 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल जी, i लिख दूं। और यहां पे आप ध्यान से देखिए, i की पावर 4 1 होता है, आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। i की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 5 1 ही हो जाएगा। और यहां पे मैं इसको लिखने वाला हूं i की पावर 4 की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूं। और इंटू में i, अब देखो यहां भी i की पावर 4 1 और 1 की पावर 4 1 इंटू i आ जाएगा i प्लस 1। और ये देखिए आप माइनस i की पावर 4 1 की पावर 3 1 यहां पे लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि इंटू में i है वो तो लिखना पड़ेगा। तो i प्लस 1 माइनस i आया, ये कट के आपका आया 1। तो आपका आंसर जो है, इसका जो आंसर है वो 1 आने वाला है। इसका आंसर 1 आने वाला है। प्यारे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें बोल रहा है कि यूजिंग फैक्टराइजेशन सोल्व, फैक्टराइजेशन का यूज करके सोल्व करना है। तो यार मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, आपको पता हो, x² माइनस 16i² इज इक्वल टू 0, क्योंकि i² जब मैं ओपन करूंगा तो -1 आएगा और सोल्व होके वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा करूंगा तो ये फैक्टर यहां पे बनेंगे। अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं, देखिए x² माइनस में 4 का स्क्वायर इंटू में i² इज इक्वल टू 0, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x² माइनस में 4i सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा भी मैं यहां पे लिख सकता हूं। और ये फॉर्मूला है a² माइनस b² का, और a² माइनस b² फॉर्मूला सबको पता होता है, a माइनस b इंटू में a प्लस b, a माइनस b इंटू में a प्लस b, और इज इक्वल टू 0 चल रहा है। तो यहां से यार x की वैल्यू एक तो आएगी -4i और एक आएगी 4i। किस मेथड से सोल्व कर दिया, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर दिया। यस, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि फाइंड द सम ऑफ एन इंफिनिटी जीपी, सम ऑफ एन इंफिनिटी जीपी। तो यार एस इंफिनिटी फॉर्मूला लगने वाला है। क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस में r, यहां पे मॉडुलस r आपका लेस देन 1 होना चाहिए। a यहां पे फर्स्ट टर्म है, r यहां पे कॉमन रेशियो है, आप बहुत बढ़िया से जानते हो। ये जीपी है, इसकी फर्स्ट टर्म a होगी जो क्या है 1/3, और इसका जो r होगा वो क्या होता है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड बाई फर्स्ट। जब आप इसके अपॉन में ये रखोगे प्यारे बच्चों, इसके अपॉन में ये रखोगे तो आएगा 1/3। क्या आएगा 1/3, आप रख के देख लो। तो इसका फर्स्ट टर्म 1/3 आया, कॉमन रेशियो 1/3 आया r, और r आप देख लो इसका मॉडुलस करने पे लेस देन 1 है। ये क्या है, लेस देन 1। बस फॉर्मूले में लगा दो, सारी चीज आपका सम आ जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस r, तो a की जगह क्या लगा दूं 1/3 अपॉन में 1 माइनस r, r की जगह क्या लगा दूं 1/3। करते हैं थोड़ा और सोल्व, 1/3 अपॉन में नीचे जब 3 एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो आएगा 2/3,
क्या आएगा 2/3, 3 से 3 उड़ा दो 1/2 आंसर। प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आने वाला है 1/2। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कहता है कि इफ द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 9 एंड 51 इज 270 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यार यहां पे भी एक फॉर्मूला सेट होगा, जल्दी से n की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला क्या होगा समझते हैं। अगर आपके पास a और b कोई दो नंबर है, उनके बीच n अरिथमेटिक मीन्स है, a1 a2 ... an अरिथमेटिक मीन्स है, और इनके सम की बात करूं तो आप क्या कहोगे कि सर इनका सम तो होता है n इंटू a प्लस b/2। बस कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूला सेट कर दूंगा मैं और जल्दी से n की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो n अरिथमेटिक मीन्स ये रहे आपके, और उनका सम रहा, सम कितना दे रखा है 270, तो इसकी जगह मैं 270 लिख सकता हूं। n तो निकालना है, n तो n ही लिखना पड़ेगा। a का काम कौन कर रहा है 9, और यार b का काम कौन कर रहा है 51/2। आप देख पा रहे होंगे कि 270 इज इक्वल टू n इंटू इसको क्या लिख दूं 60/2, और यार ये कट गया 30 पे। तो n की जो वैल्यू आ रही है 270/30 आ रही है। 0 से 0 उड़ा के ये 9 पे गया, तो n की वैल्यू कितनी आई 9। प्यारे बच्चों न की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 9। यही अपना यहां पे आंसर है, यही अपना आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।